हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल हेल्दी लाइफ में। दोस्तों, आज के समय में सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो वो है मोटापा। आयुर्वेद में कहा गया है कि सभी समस्याओं का मूल हमारे पेट में है। दोस्तों, आज के समय में 80% लोगों के पेट जो है वो अपनी छाती से यानी कि चेस्ट से बहुत ही आगे निकले हुए होते हैं, यानी कि तोंद होती है। तो ये बढ़े हुए पेट के कारण दोस्तों बहुत सारे बीमारियाँ और बहुत सारे रोग होते हैं जो युवानी के समय में मतलब 25, 30, 35, 40 की एज तक हमको पता नहीं चलता है। पर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है और बुढ़ापा आता है वैसे वैसे बहुत सी बीमारियाँ इसके कारण होती है। दोस्तों, 50 के बाद ये तौंद की वजह से बहुत सारे रोग हो सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, किडनी के प्रॉब्लम्स है वगैरह। तो दोस्तों, ये सब बीमारी होने के बाद उसकी दवाई करना उससे कहीं बेहतर है वो बीमारी को होते हुए रोकना, और अगर किसी को हो गई है तो उससे कैसे लड़ना है उसके बारे में हम एक जादुई ट्रिक ये वीडियो में बताने वाले हैं। तो कृपा करके इस वीडियो को बिना स्किप किए आप अंत तक देखिएगा। और अगर आप ये चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन यानी कि घंटी के बटन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले मेरे सभी वीडियोस की आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगी। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जो दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं ये वीडियो में। दोस्तों, नॉर्मली 30 साल की एज के बाद आदमी की तोंद निकलना शुरू हो जाता है। ये दोनों में ही होता है, पुरुषों में और स्त्रियों में। ये तोंद निकलने से दोस्तों एक तो हमारा जो बॉडी है वो दिखने में भी ख़राब लगता है और उसके साथ साथ कई रोगों की शुरुआत भी होने लगती है। तो दोस्तों, उसके लिए हमको उसका कारण समझना पड़ेगा कि हमारी तोंद क्यों बढ़ती है, क्योंकि बिना कारण समझे दवाई करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो आइए वो कारण समझते हैं। क्योंकि आयुर्वेद कहता है दोस्तों कि कोई भी रोग के जड़ में जाइए और वो जड़ को हटा दीजिए, उसके बाद वो रोग की दवा करेंगे तो 100% वो रोग नाबूद हो जाएगा। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि हम कुछ भी चर्बी युक्त आहार नहीं लेते हैं, घी, मक्खन, तेल कुछ भी नहीं खाते हैं, फिर भी हमारा पेट बढ़ता है। दोस्तों, हमारी शरीर रूपी जो गाड़ी है उसके लिए 3 टाइप के पेट्रोल होते हैं। नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 है प्रोटीन और नंबर 3 है चर्बी। दोस्तों, हमारा बॉडी प्रोटीन का संग्रह नहीं कर सकता है। हमारे बॉडी में से एक्सेस यानी कि एक्स्ट्रा प्रोटीन जो है वो यूरिन के द्वार से बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों, आप कितना भी प्रोटीन खाएंगे, आप कितना भी सीरियल्स लेंगे, उससे आपका वेट नहीं बढ़ेगा और आपकी तोंद नहीं निकलेगी। तो प्रोटीन लेने से कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोटीन ले सकते हैं। अब काफ़ी लोग ऐसा बोलेंगे कि हम तो चर्बी युक्त आहार बिल्कुल नहीं लेते। ठीक है दोस्तों, आप चर्बी वाला आहार नहीं लेते होंगे, बट आप कार्बोहाइड्रेट तो अवश्य लेते होंगे। कार्बोहाइड्रेट में आता है शक्कर आ गई, रोटी हो गई, गेहूँ, चावल जैसे अनाज, ये सब कार्बोहाइड्रेट में आता है। दोस्तों, ये कार्बोहाइड्रेट लेने से क्या होता है ये देखते हैं। मान लीजिए दोस्तों, आप एक दिन में कार्बोहाइड्रेट के रूप में 2500 कैलोरी का इनलेट लेते हैं, यानी कि 2500 कैलोरी खाते हैं, और आपकी बॉडी को ज़रूरत है ओनली 1000 कैलोरी की, यानी कि 1000 कैलोरी की। तो बाकी के जो 1500 कैलोरी है, 1500 कैलोरी, उसको हमारा लीवर जो है वो चर्बी में रूपांतरित करता है, यानी कि चर्बी में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा ज़्यादातर जो लोगों को बैठा बैठा जीवन जीने की आदत होती है, जिनकी लाइफ में डेली रूटीन में हार्ड वर्क या फिजिकल वर्क नहीं होता है, उनके साथ होता है। और दोस्तों, ये रूपांतरित हुई चर्बी यानी कि कार्बोहाइड्रेट में से कन्वर्ट होके बनी हुई चर्बी हमारी बॉडी जो है पेट के आजू बाजू में संग्रह करती है, जिसकी वजह से हमारी तोंद निकलती है। और पेट के ऊपर जो चर्बी बढ़ती है उसकी सीधी इफ़ेक्ट हमारे डाइजेशन सिस्टम पे होती है। तो आज के ये वीडियो में मैं आपको 2 ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे 100% आपके पेट की चर्बी कम हो जाएगी। तो उसमें से देखते हैं ट्रिक नंबर 1। तो दोस्तों, ट्रिक नंबर 1 में आप कोई भी राशन वाले की दुकान पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी।
ये ट्रिक के लिए आपको सेकी हुई अलसी चाहिए होगी, जो आपको रेडीमेड किराना की दुकान से यानी कि राशन वाले की दुकान से मिल जाएगी। अगर आप कच्ची अलसी लाते हैं तो 3 से 4 मिनट तक कोई भी स्टील के बर्तन में आप उसको गैस पे सेक के ले सकते हैं। हमको ये ट्रिक के लिए 150 ग्राम यानी कि 150 ग्राम सिकी हुई अलसी लेनी है। उसके बाद आपको 100 ग्राम जीरू लेना है। दोस्तों, जीरा आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड और भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो आपके पेट को कम करने में मदद करता है। उसके बाद आपको 100 ग्राम अजवाइन लेना है। दोस्तों, ये अजवाइन के अंदर एक ऐसा बारीक तेल आता है जो आपकी चर्बी को पिघलने में यानी कि चर्बी को दूर करने में मदद करता है। और चौथी आइटम है दोस्तों, आपको 50 ग्राम दालचीनी लेनी है। तो दोस्तों, ये चारों चीज़ का जो प्रमाण मैंने बताया है उसी हिसाब से आपको लेना है। सबसे पहले आपको सिकी हुई अलसी का पाउडर बना लेना है। आप मिक्सर में डाल के ये पाउडर बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जीरा और अजवाइन दोनों को साथ में मिक्सर में डाल के उसका पाउडर बना लीजिए और उसको भी अलग निकाल के रखिए। लास्ट में दोस्तों 50 ग्राम हमने जो दालचीनी ली है उसका पाउडर बना के उसको अलग रखिए। दोस्तों, ये सब पाउडर को एक बाउल में मिक्स कर लीजिए और चम्मच से बराबर हिला लीजिए। और अभी आपको मैं बताता हूँ कि इसको आपको कैसे लेना है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि ये पाउडर को कैसे लेना है। आपके खाने के 1 घंटे पहले, मान लीजिए आप दोपहर में 12 बजे खाना खाते हैं तो 11 बजे ये पाउडर का 1 चम्मच मुंह में डाल लेना है। उसके ऊपर हमको गर्म पानी पीना है और गर्म पानी पी के पाउडर को निगल जाना है। इसी तरह डिनर में भी, डिनर करने से पहले 1 घंटे पूर्व आपको ये पाउडर 1 चम्मच लेके गर्म पानी के साथ खा लेना है। दोस्तों, ये ट्रिक से 10 से 15 दिन में आपके पेट की चर्बी कम होने लगेगी और आपको बहुत ही फास्ट इफ़ेक्ट दिखेगा। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 2। दोस्तों, उसके लिए बाज़ार में से आपको पेट्रोलियम जेली लाना है, यानी कि जिसको हम वैसलीन भी कहते हैं, वो लाना है और 1 चम्मच एक बाउल में निकालना है। दोस्तों, उसके बाद 1 चम्मच जितना विक्स लेना है, यानी कि पेट्रोलियम जेली और विक्स दोनों को एक समान लेना है। और दोस्तों, ये दोनों को मिक्स करने के बाद उसमें तिल का तेल डालना है। ये तिल का तेल हमको कितना डालना है, एक प्रॉपर पेस्ट बनने तक डालना है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1 चम्मच के आसपास होगा। तिल का तेल डालने के बाद आपको एक बढ़िया सी पेस्ट तैयार कर लेनी है, जो मलम जितनी सॉफ्ट होनी चाहिए। और दोस्तों, ये पेस्ट को आपको रात को सोने से पहले जो भाग पे चर्बी कम करनी है, यानी कि अगर पेट में हमको चर्बी कम करनी है तो पेट के ऊपर लगा के घिस देना है। पेट पे लगाने के बाद आपको पेट पे कपड़ा बांध देना है, या फिर आपको प्लास्टिक की बैग भी आप लगा सकते हैं। और सुबह उठने के बाद नहाने के टाइम पे आपको ये निकाल देना है। और दोस्तों, अगर जो लेडीज़ घर पे काम करती है यानी कि सर्विस या नौकरी नहीं करती है, वो लोग ये पेस्ट को दिन में भी लगा के कपड़ा या पॉलीथीन बांध के पूरा दिन घर में काम कर सकती है। तो दोस्तों, ये 2 ट्रिक आपको अपने पेट की चर्बी को कम करने के लिए करनी है। और ये दोनों ट्रिक करने के साथ साथ आप अपने नॉर्मल रूटीन में वॉकिंग, योगा, लाइट एक्सरसाइज जो भी करते हैं उसको भी कंटिन्यू करना है। दोस्तों, अगर ये दोनों ट्रिक आप एक साथ करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 15 से 20 दिन में आपके पेट की चर्बी कम होने लगेगी। और आप अगर चाहे तो आप अपने पेट को नाप भी सकते हैं। ये प्रयोग चालू करने के वक्त आप अपने पेट को नाप लीजिए और 20 दिन बाद ये प्रयोग करने के बाद आप फिर से अगर अपने पेट को नापेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत फ़र्क नज़र आएगा। दोस्तों, इसमें से मैंने जो दूसरा पेट्रोलियम जेली वाला प्रयोग दिखाया वो अगर आप करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि अगर आप रात में वो पेस्ट लगा के सोए हैं तो सुबह आप जब उठेंगे तो आपको पूरा पेट के ऊपर पसीना दिखेगा। उसमें होता क्या है कि ये जो पेस्ट है वो बॉडी में अंदर जाके हमारी चर्बी को पिघलने में मदद करती है, और जिसकी वजह से चर्बी पिघल के पसीने के रूप में बाहर आती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि
आज की ये दोनों ट्रिक इस्तेमाल करके आप अपने पेट की चर्बी को कम करेंगे और ये प्रयोग करने के बाद मुझे फीडबैक में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तथा परिवारजनों में इसे अवश्य शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। अगर आप अन्य कोई सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं उस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।